नमस्कार हमारे सभी प्यारे प्यारे क्लास 8 के विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आप उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ विजय व्यंजक एवं सरल समीकरणें जो अध्याय 6 है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए। आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 को, जिसका नाम है विजय व्यंजक एवं सर्व समीकरणें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए इसका पहले हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चला जाए क्या? ठीक है, चलिए आपको एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन धीरे धीरे बता बता करके और सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है 6.1 में कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। इस संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? तो जा देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एक्स वाई, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया है एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स है। तो जो आपको चर पद दिख रहा है ना, ये चर पद के गुणा में कितनी संख्याएं हैं वही इसका गुणांक है। यहाँ देखिए एक्स वाई में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखिए एक्स स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है? -7। तो -7 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा या गुणांक हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई के गुणा में क्या है? 3 है, इसका 3 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। और एफ का कितना हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए। एक्स वाई का कितना हो जाएगा? गुणा में 7 है। और -XYZ का, इसको देखिए, इसको बाद बाद में देखेंगे। यहाँ ए बी देखिए, ए बी के गुणा में क्या है? तो 2 है। क्या है? 2 है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अब बचा मेरे पास दो सवाल, एक जी बच गया और ए बच गया। देखिए आपको एक्स वाई लिखा हुआ यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर XYZ लिखा दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि इसके आगे तो कुछ नहीं है ना? बता सकते हैं इसके आगे क्या छिपा हुआ है? तो इसका गुणांक जो छिपा हुआ है वह है 1 गुना में। कितना है? 1 है। और इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन हम लोग कॉपी पे बना देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है एक्स वाई का गुणांक बताइए। तो एक्स वाई का गुणांक क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई के गुणा में क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई का गुणांक कितना हो जाएगा? इतना बार बार लिखना नहीं है, गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, इसका गुणांक कितना हो जाएगा? -एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा कितना? -7। इसका कितना हो जाएगा जी? एक्स का गुणांक कितना होगा बताइए? तो गुणा में क्या है? -3/4 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग डी क्वेश्चन देखिए। डी क्वेश्चन क्या है? -3/4। अच्छा तो हो गया था। सी में था आपका क्वेश्चन 3xy था। तो एक्स वाई का गुणांक कितना हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ई क्वेश्चन में क्या है? 7 -12 एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, इस प्रकार से एफ क्वेश्चन में क्या है? 7x है। जी में क्या है? -XYZ। इसको तो आप बता दीजिएगा कितना है? 7 है, लेकिन इसका क्या है? तो -1 गुना YZ लिखा हुआ है, यानी इसका गुणांक कितना हो गया? -1। उसी प्रकार से एच में आ जाइए। तो एच में 2AB तो AB का गुणांक कितना हो जाएगा? संख्या गुणांक है ना, आप तो समझ गए होंगे कि गुना में जो रहेगा वही इसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लिया हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्न को एक पद, द्विपद, त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। एक पद, द्विपद और त्रिपद में। ये एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है? एक पद, द्विपद, त्रिपद क्या होता है भैया? तो देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या है? 2x-2। कितना है? 2x-2। बी में कितना है? 3x का स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1, 12 -2y, 3 -y का स्क्वायर, 4x स्क्वायर x +1। तो ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है ना, यहाँ देखिए 2x-2 है, ये पहला पद हो गया और ये वाला दूसरा पद हो गया। ठीक है,
यहाँ पे 3x² y दिख रहा है, सब गुणा में है, तो ये हमारा हो गया एक पद। तो आप ऐसा करिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, पहले क्वेश्चन को आप, और हम लिखेंगे एक पद। तो एक पद में कौन कौन है, तो एक पद में है आपका कौन, एक पद में केवल आपका ई है, ई है, ई कितना दिया हुआ है, -3y का स्क्वायर। फिर जी है, जी कितना है, तो जी है x² और y है। उसके बाद एक जे भी है, जे जो है आपका 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है। द्विपद में कौन है, द्विपद मतलब दो पद, कितना पद, दो पद, दो पद समझे, आइए समझते हैं। पहला दो पद में है, कैसे, ये हो गया पहला पद, ये हो गया पहला पद, और ये हो गया दूसरा पद, तो कुल कितने पद हो गए, दो पद हो गए। ए हो गया आपका, अच्छा इसमें बी भी था जी आपका, इसमें एक बी भी है, बी कितना है आपका 3x² y। तो क्या सीखे, जो सिंगल रहेगा वो एक पद कहलाएगा, और जो डबल रहेगा वो दो पद कहलाएगा, और प्लस माइनस में तीन पद, तीन संख्या रहेगा वो त्रिपद कहलाएगा। तो ए हो गया, उसके बाद डी हो जाएगा, डी को देखिए, डी क्या है हमारा, डी है 12 - 2p, एक पद दो पद हो गया। और कौन है, और कौन इसमें h है, h कितना है, तो 2l है, और माइनस में l है। फिर कितना है, बस इतना ही, दो पद में इतना ही है, दो पद में इतना ही है। अब त्रिपद देख लीजिए, त्रिपद में अब जो बचा वो कौन कौन बचा है, त्रिपद में तीन पद होगा, त्रिपद में कितना पद होगा, तीन पद होगा। तो f जो है कितना दिया हुआ है, 4x² - x + 1, तो एक पद दो पद तीन पद है। उसके बाद i है आपका, i में कितना पद है, l है, m है, और क्या है, 1 है। तो ये हो गया आपका तीन पद, एक दो तीन। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए, दूसरा क्वेश्चन को देख लिए, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन में, है ना, ये 1 है लग रहा है ना, 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीन पद हो गया, दो पद हो गया, और ये आपका तीन पद हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन से समान पद हैं, निम्नलिखित में कौन से समान पद है, मतलब एक समान पद है। इसको कैसे जानेंगे एक समान पद है, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि समान पद लिखिए, समान पद, समान पद में कौन कौन है, पहले सब क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें x और एक्स वाई एक्स, फिर एक्स वाई एक्स, एक्स वाई जेड एक्स और x है, इसमें समान पद कौन कौन हो जाएंगे, इसमें समान पद जो हमारा है, समान जो पद है वह कौन है, देखिए पहले देखिए, इसमें यहाँ x दिखा सिंगल में, और क्या दिख रहा है आपको x में, यहाँ दिख रहा है x, और क्या x दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है x, और क्या दिख रहा है, यहाँ पे x आपको दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा समान पद, यानी कि a हो जाएगा समान पद, और c हो जाएगा समान पद, और कौन है e हो जाएगा समान पद, और h हो जाएगा हमारा समान पद। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समान पद। बाकी देखिए, बाकी क्यों नहीं होगा वो ध्यान दीजिएगा, ये x² y है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ x² है ना, तो बाकी सब एक से था, जो एक जैसा दिखेगा वही हो जाएगा समान पद। यहाँ देखिए x² है, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ x² y है, ये नहीं होगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, ये नहीं होगा, यहाँ भी एक्स वाई, तो ये हो जाएगा असमान पद। बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, समान पद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान को पूर्ति करिए, खाली स्थान को भरना है।
क्या है, ए में x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल क्या होगा, यानी जोड़ करके लिखना है। तो क्या करना है, इसको जोड़ करके लिखना है। चौथा में क्या कहा क्वेश्चन, ए में कि x माइनस 3 है और कितना है 12 माइनस 2x का योगफल। योग मतलब क्या होता है बताइए, योग मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़ होता है। तो x लिखिए प्लस 3 लिखिए, है ना, प्लस 12 लिखिए, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा। x यहाँ पर है, यहाँ माइनस 2x है, ए जे लिखिए और प्लस 3 प्लस 12। तो x में से 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो माइनस x और प्लस 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा। किताब है आपके पास, बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x माइनस 1 और कितना जोड़ेंगे कि योगफल, क्या बोला क्वेश्चन में, 3x माइनस 1 में हम कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें कि इसका योगफल जो है वो 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस में 3 हो जाएगा। ये तो भाषा में लिखा हुआ था, हम ऐसे लिखेंगे। मान लेंगे यहाँ पर x जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया जी, x जोड़ा गया, तो लिखिए यहाँ पे 3x माइनस 1 प्लस में x बराबर में 3x प्लस 3, यही ना है। अब इसको हम x का जब मान निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3x हो जाएगा प्लस 3 होगा। ये पूरा जो 3x माइनस 1 दिख रहा है ये बराबर के इधर उठ करके आ जाएगा, है ना, तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 3x यहाँ लिखिए, प्लस लिखिए, 3 लिखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3x कट जाएगा, 3 और 1 क्या बचा मेरे पास, तो इसका आंसर 4। कितना कितना घटाना पड़ेगा, तो 4 घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, चौथा का सी क्वेश्चन कि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल, इसको जोड़ करके कितना आएगा। ठीक है, तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा का क्वेश्चन नंबर सी, क्या है व्यंजक इसके पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर में क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे योग कह रहा है तो जोड़ दे देंगे, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये हमारा कट जाएगा, ये प्लस में माइनस है, ये प्लस है, तो कट के क्या हमारा आएगा 0, यानी कि जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 0। और क्वेश्चन पढ़ना है, हाँ और क्वेश्चन पढ़ना है जी, 5वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। अगला वीडियो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, 6 देख लेंगे, 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़े खत्म कर देंगे, 6.1 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं, कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।